घड़ी अचानक हाथ से छूटी। लड़का फुर्ती से पकड़ता है, मगर जो हिस्सा टाइम मशीन के दायरे से बाहर गिरता है, बस वहीं शुरू होता है काला जादू। सेकंडों में वो हिस्सा बुढ़ा जाता है, जैसे समय खुद कह रहा हो, भाई गेम ओवर। घड़ी के अंदर एक पुरानी फोटो उसकी गर्लफ्रेंड की धीरे धीरे फीकी पड़ रही है, जैसे उसकी यादें हवा में गुल रही हों। लेकिन भाई ने हार नहीं मानी। उसने वही टाइम मशीन का लेवर ठेला और टाइम ने 4G स्पीड में दौड़ लगाई। दिन रात की अदला बदली, सीजन का बदला। इंसानी सभ्यता का चक्का ऐसी स्पीड में घूमता है कि ग्लोबल फैशन तक बदल जाता है। स्कर्ट छोटी होती जाती है, इमारतें ऊंची होती जाती हैं, और फिर 2030 का भविष्य। भाई डरता नहीं है, न चौंकता है। उसका मकसद साफ है, एक जवाब चाहिए उस सवाल का जो 1895 में उसे हमेशा के लिए तोड़ गया। भाई अपनी जान से प्यारी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला था, मगर काश जिंदगी भी प्लानिंग से चलती। एक लुटेरा आया, बंदूक तान दी। भाई ने कहा, ले ले भाई सब कुछ, बस जान बख्श दे। मगर उसकी गर्लफ्रेंड ने छुपा ली रिंग, और वही मासूमियत बन गई मौत का कारण। बंदूक चल गई, गोली सीधा दिल में, वो वहीं उसकी बाहों में मर गई। क्योंकि अगर वक्त ने उससे उसकी मोहब्बत छीनी है, तो अब वो वक्त से उसकी चप्पल उतरवाएगा। 4 साल, हजारों फॉर्मूले, फेल एक्सपेरिमेंट, और आखिरकार वो मशीन तैयार थी। भाई फिर उसी दिन लौटता है, उसी शाम, उसी जगह, और देखता है वो जिंदा है। उसने उसे गले से लगाया, जैसे जिंदगी दोबारा मिल गई हो। लेकिन ठहरो, कहानी इतनी सीधी कहाँ होती है। वो उसे लेकर शहर की तरफ भागा, सोचा अब कुछ नहीं होगा, पर किस्मत कहती है औकात में रह बेटा। जैसे ही वो फूल लेने गया, पीछे से आई एक बेकाबू घोड़ा गाड़ी, और फिर से मौत। धीरे धीरे डार्कनेस छाने लगती है। वो जितनी बार अतीत में गया, हर बार मौत उसका रास्ता बदल कर खड़ी रही। कभी लुटेरा, कभी कार, कभी हॉर्स, हर बार उसकी मोहब्बत मारी गई। भाई समझ गया इतिहास को बदलना नामुमकिन है, तो उसने प्लान बदला। अब वो जाएगा भविष्य में, जहाँ शायद कोई तकनीक हो जो अतीत बदल सके। यहाँ उसे मिलता है एक सुपर कंप्यूटर जैसा गार्ड, जो कहता है, भाई मेरी मेमोरी में पूरी मानव सभ्यता का ज्ञान है। भाई बोला, तो टाइम ट्रेवल का तो होगा ना? एआई बोला, नहीं भाई, ऐसा कोई डेटा नहीं। भाई मजाक मत कर बे, मैं खुद टाइम मशीन से आया हूँ। एआई, तो फिर तेरा डेटा मेरी डेटाबेस में क्यों नहीं है? भाई क्योंकि तेरी डेटाबेस अभी डायल अप स्पीड में चल रही है। इस एआई का नाम दे देना चाहिए था विकिपीडिया बीटा वर्जन 0.1। और तभी धरती हिलती है, मलबा गिरता है, मशीन बंद, साल रुक गया, और सामने का नजारा ऐसा कि भाई की सांड जैसी हिम्मत भी कांप गई। 2030 की फ्यूचर सिटी अब बन चुकी थी पोस्ट एपोकलिप्टिक वॉर जोन। पुलिस वाले आ गए, बोले तू कौन? घुसपैठिया। भाई भागा, तभी ऊपर देखा, मून इज ब्रोकन। हाँ तुमने सही सुना, चांद फट चुका था। अब सच्ची वाली साइंस शुरू होती है। चांद को खोते ही पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ गया। वॉल्केनो, सुनामी, भूकंप, बाय बाय सिविलाइजेशन। कुछ इंसान बच गए, मगर वो भी नीचे जमीन में छिपकर चूहों की तरह जी रहे थे। टाइम मशीन खुद ब खुद ऑन, बटन दबते, कोई कंट्रोल नहीं। भाई बेहोश, और मशीन चल पड़ी। साल 2100, फिर 2200, फिर 4000, फिर 80 लाख साल। अब धरती पर सब कुछ बदल चुका है। पहाड़ समंदर बन गए, जंगल उगाए, एकदम प्राचीन दुनिया जैसा। भाई जागता है, सामने एक लकड़ी की झोपड़ी, और बाहर देखता है, क्या ये क्या है बोस के? मैं खड़ा हूँ एक झोपड़ी में जो एक क्लिफ के किनारे है, और सामने लोग हवा में एक झूलते हुए शॉपिंग कर रहे हैं। नहीं, पर सच में रस्सियों और पुलों पे, लकड़ी के घरों में लोग रह रहे थे। और यहाँ आता है हमारा देसी मसीहा मारा। मारा से बातचीत। मारा कहती है, तू कहाँ से आया? दाविद बोले, मैं यहीं से हूँ, पर बहुत पहले से। मैंने टाइम मशीन बनाई है, मैं अतीत से आया हूँ। और मारा की आंखों में लिखा था, अबे गांडू झूठ मत बोल। मगर भाषा की टेंशन भी खत्म होती है जब मारा बन जाती है दुभाषिया। चांद आधा टूटा हुआ, आकाश गंगा चमकती हुई। दाविद आसमान की ओर देखता है और सोचता है, इतनी तबाही के बाद भी धरती ने खुद को ठीक कर लिया, पर क्या इंसान ने खुद को सुधारा? अगली सुबह मारा दाविद को लेकर जाती है एक पुरानी जगह, एक खंडहर। मारा कहती है, यहाँ से मैंने इंग्लिश सीखी। दाविद देखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। ये तो 2030 का म्यूजियम। मगर तभी गर्जन की आवाज, जंगल से आता हुआ डरावना शोर, और तब स्टेज पर एंट्री मारते हैं मॉन्स्टर्स। मैं भाग रहा था, पीछे से जो जानवर आए थे वो कोई नॉर्मल भेड़िया नहीं थे। ये थे म्यूटेंट मांसखोर, जो इतने सालों में धरती की भूख से पैदा हुए थे। और सबसे अजीब बात, वो किसी को काट नहीं रहे थे, वो बस ब्लो डार्ट मार रहे थे। हाँ, छोटे छोटे काले तीर, जहर नहीं, बस ट्रैकिंग डिवाइस। ये कौन सी जोमेटो डिलीवरी सर्विस है भैया? पहले निशान लगाओ, फिर पिकअप करो। जिन्हें तीर लगता है उन्हें कुछ हट्टे कट्टे वर्कर बीस्ट बांध कर खींचते हुए ले जाते हैं दलदल में, और फिर गायब। दाविद की आंखों के सामने मारा को भी खींच लिया जाता है, और सब खामोश। एक भी आदमी ने विरोध नहीं किया। गुस्से में कांपता दाविद और ट्राइबल लड़कों से बहस, तुम लोग बस ऐसे ही चुपचाप मरते रहोगे क्या? भाई हम तो बहुत पहले ही टूट चुके हैं। हर 7 दिन में शिकार होता है, अब तो यही जिंदगी है। मतलब लिटरल 7 डे फ्री ट्रायल। बस फर्क इतना कि यहाँ रिन्यूअल पे जान जाती है। वहाँ उन्हें मिलता है स्मार्ट एआई लाइब्रेरियन। तेरा तो
2030 में भी सामना हुआ था। और मैं तब भी जिंदा था, अब भी हूँ। न्यूक्लियर पावर्ड हूँ भाई, मेरी बैटरी खत्म नहीं होती। AI बताता है अब धरती पर 2 मानव नस्लें हैं। ऊपर के लोग यानी ये गरीब क्लिफ वाले बेचारे जो जिंदा तो हैं पर डर के साए में। नीचे के लोग यानी अंडरग्राउंड वाले जिन्होंने तकनीक, शक्ति और क्रूरता में एक नई सभ्यता बना ली है। AI बताता है अंडरग्राउंड नेस्ट का एंट्रेंस वहीं पहाड़ी के पीछे है। दाविद कहती है भाई मैं नीचे उतरूंगा, तुम लोग पीछे से साथ आना। दाविद जैसे ही नीचे पहुंचता है भाई की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यहाँ एक पूरी इंडस्ट्रियल सिटी है, भयानक काले लोहे के स्ट्रक्चर, मशीनें गरज रही हैं और म्यूटेंट्स लाइन में काम कर रहे हैं जैसे कोई राक्षसी फैक्ट्री चल रही हो। भाई ये तो नोएडा फेज 3 के भी बाप लग रहे हैं, पर आसपास लटक रहे हैं इंसानी काटने वाले औजार। और तभी एक्सीडेंटली एक स्विच दब जाता है, दरवाजा खुलता है और अंदर सिर्फ इंसानी हड्डियां। भाई के होश उड़ गए, ये लोग इंसानों को काट कर खा रहे हैं। लेकिन तभी 2 क्रीचर्स आते हैं और उसे एक खास रूम में बंद कर देते हैं। एक विशाल कमरा और सामने बैठा है व्हाइट स्किन लीडर। वो कहता है मैं हूँ अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन का ब्रेन। और फिर वो दिखाता है अपनी काली सच्चाई। धरती के नीचे की सभ्यता 3 हिस्सों में बटी है। हंटर जो ऊपर इंसानों का शिकार करते हैं, वर्कर जो लोहे और औजार बनाते हैं, ब्रेन वो खुद जो सबकी सोच कंट्रोल करता है। हर पीढ़ी में एक नया ब्रेन पैदा होता है पुरानी ब्रेन की यादों के साथ। मैंने ऊपर के लोगों के दिमाग पर काबू कर लिया है, अब वे खुद को भोजन समझते हैं। दाविद चुपचाप टाइम मशीन बैठता है, पर तभी प्लॉट ट्विस्ट। वो झपट कर ब्रेन को टाइम मशीन में खींच लेता है। अगर अतीत नहीं बदल सकता तो चल भविष्य बदलते हैं। ब्रेन उसका गला घोटने लगता है, मशीन के गियर की तरफ धकेलता है। दावीद हड़बड़ाकर मशीन की प्रेशर पैनल तोड़ देता है। दावीद मशीन की स्पीड फुल कर देता है। ब्रेन की चमड़ी उड़ती है, हड्डियां दिखती हैं और कुछ ही सेकंड में वो राख बन जाता है। ये भी दावीद मारा को पिंजरे से छुड़ाता है। वो घड़ी जो उसकी मोहब्बत की आखिरी निशानी थी, उसी से मशीन का गियर रोकता है। भड़ाम, पूरी मशीन ब्लास्ट हो जाती है। अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन खत्म। मारा, दावीद और AI लाइब्रेरियन जो पर नई शुरुआत करते हैं। दावीद तय करता है अब मैं यहीं रहूंगा और लोगों को सिखाऊंगा ताकि भविष्य दोबारा नरक ना बने। और वहीं 8 लाख साल बाद धरती की सभ्यता फिर से जल उठती है।